एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने ममता बनर्जी की टेंशन जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि ममता बनर्जी जिस भवानीपुर असेंबली सीट से चुनाव जीती हैं, उस सीट पर भी 44,787 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। जैसे ये जानकारी सामने आई, वैसे ही ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स को अलर्ट किया, उनके साथ मीटिंग कर उन्हें निर्देश दिया कि अब भी वक्त है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भवानीपुर में घर घर जाएं, जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं उनकी लीगल हेल्प करें और ये सुनिश्चित करें कि एक भी वैलिड वोटर का नाम छूटना नहीं चाहिए। हालांकि बीजेपी ने बंगाल में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के वोटर लिस्ट से कटने के लिए ममता बनर्जी को ही जिम्मेदार ठहराया है। तो ये दर्शाता है कि लास्ट कुछ सालों में ममता बनर्जी के भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मृत वोटर है, डेड वोटर, शिफ्टेड वोटर, डबल एंट्री, इस तरीके की नाम काटे नहीं गए, उसमें रहने दिया गया और फेक वोटिंग कराने की वोट से ही जीतते थे। अब डर रही है कि अगर इतने सारे नाम कट जाएंगे, क्योंकि जो है नहीं एक्चुअल में, वास्तव में वो नाम है ही नहीं, मृत है या डेड है, तो उनके नाम से तो फेक वोटिंग नहीं कर पाएंगे ममता बनर्जी और उनके जो चेले चपेटे। चिंता की विषय मुझे लगता है आपके लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग संदिग्ध तालिका में हैं इलेक्शन कमीशन से, ऐसा इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ। ओपन में ममता बनर्जी ने बोला कि आप फॉर्म फिलअप मत करो। सही समय में सीए में फॉर्म फिलअप नहीं करने के कारण बहुत सारे लोगों को नागरिकता नहीं मिली अभी तक। अगर उनका नाम एसआईआर के दौरान कट जाता है इलेक्शन वोटर रोल से, इलेक्टोरल रोल से, तो इसके लिए ममता बनर्जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने उनको एडवाइस दिया था कि आप सीए का फॉर्म फिलअप मत करिए। अब बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने जिस नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को चुनाव हराया था, वहां का हाल भी मैं आपके सामने रखती हूं। उस नंदीग्राम सीट पर भी 10,000 से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। इस सीट पर 2,78,212 वोटर थे, जिनमें से 10,599 नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम कटने को लेकर टीएमसी बीजेपी से सवाल पूछ रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि वोटर लिस्ट में लाखों लोगों को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, ये सरासर गलत है। एसआईआर का प्रोसेस घुसपैठियों को निकालने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन चुनाव आयोग को कोई घुसपैठिया नहीं मिला है। डानकुनी में काउंसिलर है, उनको डेट बोल दिया। सब फालतू कुछ बनाया है वो हम देखेंगे। ऐसा बहुत है, कुछ तो डेथ होगा ही, वो तो ठीक है, वो तो उसमें कोई असुविधा नहीं है, लेकिन जेन्युइन आदमी को जब डेथ डिक्लेयर कर देगा वो तो गलत बात है ना। काउंसिलर है, उसको डेथ, यही तो है हमारा हम लोग का इलेक्शन कमीशन। एक घुसपैठिया मिला। ये लोग जो बोल रहे थे 1 कोटी रोहिंग्या है, तो एक आदमी मिला घुसपैठिया बंगाल में। ये बीजेपी लोग सब फालतू आदमी है, बकवास करते हैं, हवा गर्म करता है चुनाव में जीतने के लिए, लेकिन फैक्ट इज वेरी बैड। ऑल द जोकर्स आर सिटिंग इन द इलेक्शन कमीशन। तो ठीक वैसे ही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है जैसे बिहार के चुनावों से पहले दोहराई गई थी। तब तेजस्वी यादव भी मृतक वोटर्स के नाम लेकर उनको लिस्ट में काटे जाने को लेकर सवाल खड़े करते थे। अब टीएमसी भी सवाल खड़े कर रही है। क्या इन गलतियों से टीएमसी सबक लेगी और उन लोगों को सामने लेकर आएगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में और भी कई तरह की गलतियां हैं जो सामने आ रही हैं। कोलकाता के न्यू अलीपुर में सुखदेव रूपराय नाम के शख्स का दावा है कि उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था, लेकिन एसआईआर के दौरान उनका फॉर्म नहीं आया। जब उन्होंने बीएलओ से पूछा तो पता लगा कि उनका नाम डेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि सुखदेव की मदर का फॉर्म आ गया है, जिनकी मौत 2024 में ही हो चुकी है। हम लोग इस वक्त पहुंचे कोलकाता नगर निगम के 118 नंबर वार्ड पर, और 118 नंबर वार्ड पर सुखदेव रूपराय, जिनका नाम एसआईआर फॉर्म पर नहीं है, लेकिन उनके माता जी गुजरे हैं पिछले 1 साल पहले। उनका माता का नाम एसआईआर फॉर्म पर है और उनका नाम मृतक के तालिका में दाखिल कर दिया गया है। सुखदेव रूपराय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दादा, क्या हुआ आपके साथ? मेरा पर यहाँ पर जो बीएलओ का लोग आया था, वहाँ पर बोला है जे आपका एसआईआर फॉर्म नहीं आया। मैं बोला है क्यों? बोला है आपको यहाँ पर डेट कर दिया।
एग्जिट कर दिया? हाँ, कैसे? बोला है कि आपका मामी जो डेड हो गया उसको जिंदा कर दिया और मेरे को मार दिया, मतलब डेड कर दिया, मृतक कर दिया। अच्छा, इसलिए मेरा SIR फॉर्म नहीं आया है। आपका माता जी का नाम क्या है, कब गुजरे थे वो? मेरा माताजी गुजर गया है 2024 जनवरी 22 में। अच्छा, क्या नाम था उनका? पांचू बाला रूपराय। अच्छा, उनका नाम SIR फॉर्म में आया? हाँ आया है। तो फिर क्या हुआ? वो लेके BLO लोग लेके चला गया। अच्छा, तो आपने डेथ सर्टिफिकेट दिए उनको? हाँ, जेरॉक्स लेके गया। अच्छा, और आपका केस में क्या कहा गया BLO की तरफ से? मेरा को कुछ नहीं बोला, बोला देख रहे हैं हम, माने क्या कर सकते हैं।